शेयर मार्केट आप सबको पता है कि बहुत रिस्की होता है, लेकिन रिस्की नहीं भी होता जो लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, समझते हैं और सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। जिसके चलते थोड़े दिन पहले अगर आपने देखा होगा तो इंडियन मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हुआ होगा। निफ्टी जो एक टाइम पे 12,350 के लेवल तक पहुंच गया, एकदम से नीचे गिर के 11,100 तक को टच कर गया। अभी थोड़ा सा वापस रिबाउंड किया है, लेकिन वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा है। इस टाइम पे जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं वो ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्या ये सही टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, या वो कौन सा सही टाइम होगा जब मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जब मार्केट अपने बॉटम पे होगा। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि वो कौन सा रीजन था जिसकी वजह से इंडियन मार्केट, सिर्फ इंडियन मार्केट ही नहीं, यूएस मार्केट जो कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गया है और जिसने पिछले कुछ ही दिनों में 10% तक का लॉस बुक किया। इसके अलावा अगर मैं यूएस मार्केट की बात करूं तो यूएस मार्केट का जो एक इंडेक्स होता है डाउ जोन्स, वो भी अराउंड 10% तक का नीचे चला गया था। तो आज हम बात करेंगे वो रीजंस के ऊपर, और इसके अलावा मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि क्या ये सही टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, या आपको अभी भी वेट करना चाहिए कि मार्केट और नीचे जाएगा जब आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस वीडियो से पहले बहुत सी वीडियोस में मैंने आपको बहुत सी एजुकेशनल चीज़ें बताई थी, तो इस वीडियो में वो एजुकेशनल चीज़ों का यूज़ करके मैं आपको प्रैक्टिकल रेलेवेंस समझाऊंगा कि उन चीज़ों का यूज़ करके आप एक गिरती हुई मार्केट में कैसे एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं और कैसे आने वाले टाइम में शेयर मार्केट में एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। इससे पहले कि हम मेन टॉपिक पे जाएं, सबसे पहले मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूँ। ये हमें यूट्यूब ने गिफ्ट किया है सिल्वर बटन, क्योंकि हमारे 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। लेकिन ये सिर्फ एक माइलस्टोन है, आने वाले दिनों में हमें गोल्ड बटन लेके आना है, मतलब कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर, जिसके लिए मैं चाहूंगा कि आपके जैसे सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हम एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी बना के एक दूसरे से सीखते रहें। तो दोस्तों, अगर हम बात करें मेन रीजन की जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हुई, तो वो रीजन शायद आप सबको पता ही होगा, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जो कि चाइना से निकला, उसके बाद पूरे वर्ल्ड में फैल गया। जब चाइना में था तो चाइना की मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गई, क्योंकि वहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी उसके ऊपर बहुत बुरे तरीके से असर पड़ा। जैसे कि आपको पता है कि बहुत से मार्केट है जो चाइना में बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के मार्केट्स। इसके अलावा और बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं जो चाइना में कंसंट्रेटेड हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर असर पड़ना स्टार्ट हुआ। लेकिन उसके बाद ये कोरोना वायरस चाइना से निकलता हुआ इटली जा पहुंचा और उसके बाद मिडल ईस्ट गया, और मिडल ईस्ट से अब इंडिया में भी आना स्टार्ट हो गया है। अगर मैं आज से कुछ दिन पहले की बात करूं तो अभी इंडिया में 28 कंफर्म्ड केसेस थे, जिसकी वजह से इंडिया में इन्वेस्टर्स को भी एकदम से पैनिक करना स्टार्ट किया। और जब उन्होंने पैनिक करना स्टार्ट किया तो इंडियन मार्केट में भी बहुत ज़्यादा सेलिंग होना स्टार्ट हुआ। और जब कोई लोग पैनिक करते हैं, जब इन्वेस्टर्स पैनिक करते हैं और ट्रेडर्स पैनिक करते हैं, तब शेयर मार्केट नीचे आना स्टार्ट होती है, और जिसकी वजह से इंडियन मार्केट भी नीचे आना स्टार्ट हो गई। तो दोस्तों, कोरोना वायरस तो एक फैक्टर था जिसकी वजह से मार्केट इतना नीचे चली गई। लेकिन जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो या किसी कंट्री की इकोनॉमी देख के इन्वेस्टमेंट करते हो। तो इंडिया में कोरोना वायरस अभी उस लेवल तक नहीं फैला है जिसके चलते कुछ फंडामेंटल्स अभी तक इंडियन मार्केट के चेंज हुए हो, लेकिन मार्केट फिर भी इतनी नीचे चली गई है। तो क्या ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, क्या एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट इतना नीचे आई है? लेकिन अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि जब मार्केट नीचे जाती है तो तब मैं इन्वेस्टमेंट कब करूं? लोगों ने बोला कि जब मार्केट 1200-350 पे थी उस टाइम पे मार्केट बहुत ऊपर थी, लेकिन फिर मार्केट गिरना स्टार्ट हुई, मार्केट 12,000 पे आ गई। फिर भी लोगों ने बोला कि मार्केट ऊपर है, अभी भी मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ऐसे करते करते मार्केट बहुत नीचे आ जाती है और हम सिर्फ गैस करते रह जाते हैं कि सबसे सही टाइम कौन सा है इन्वेस्टमेंट करने का। तो दोस्तों, जब भी ऐसा कभी मार्केट में होता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है और मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती है और एक्चुअल टर्म्स में फंडामेंटली इकोनॉमी में कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता, तो एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है सभी इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन उस केस में आपको ट्रेडिंग करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग करते टाइम बहुत से इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा पैसा गंवा देते हैं। तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट कैसे प्लान करनी चाहिए? तो दोस्तों, जब भी मार्केट नीचे को आती है, कोई भी एक्सपर्ट, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो यूट्यूब पे हो या वो वेल्थ एडवाइजर हो, वो आपको नहीं बता सकता कि मार्केट का बॉटम क्या है। मतलब कि मार्केट आज 11,100 पे है तो क्या इससे नीचे नहीं जाएगी या इससे नीचे जाएगी, तो वो गैस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो मैं आपको एक ही सजेशन देना चाहूँगा कि जब भी मार्केट नीचे जाती है तो आप उसको एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी समझो, और उस केस में अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो। मान लो मार्केट 12,350 से जब 11,500 पे आई तो आपको अपना थोड़ा पैसा उसमें डाल देना चाहिए था। जब मार्केट वापस 11,100 पे आई तो थोड़ा सा पैसा आपको और डालना चाहिए था। लेकिन जब मार्केट नीचे जाती है तो आपको कभी भी एक दिन में गैस करके अपना सारा पैसा वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद मार्केट और नीचे जा सकती है और मार्केट ऊपर भी जा
सकती है। तो यहाँ पे रिस्क दोनों साइड पे है। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते, मार्केट ऊपर चली जाती है तो आपने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को लूज कर दिया। लेकिन अगर मार्केट और नीचे चली जाती है और अपना सारा पैसा आप पहले दिन ही लगा देते हो, तो जब मार्केट नीचे गई तो वो वाली अपॉर्चुनिटी को आप मिस कर देते हो। तो जब भी मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है और मार्केट नीचे को आना स्टार्ट होती है, तो जो लोग इन्वेस्टर की तरह रिएक्ट करते हैं तो उन लोगों को हर डिप पे थोड़ा थोड़ा बाइंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्वेस्टर्स पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि जब मार्केट नीचे जाती है तो मुझे डिप पे तो बाय करना चाहिए, लेकिन मैं कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करूं, मुझे कौन सा स्टॉक चूज करना चाहिए ऐसे टाइम में जब मार्केट नीचे को आती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक ही चीज पे ध्यान देना चाहिए, जो कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आपको उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। और इस टाइम पे जब मार्केट ओवरऑल नीचे आती है, जिस टाइम पे निफ्टी 10% ऑलमोस्ट नीचे आ चुकी है, उस केस में हर स्टॉक, जो स्टॉक फंडामेंटली भी स्ट्रांग होगा, वो आपको सस्ते दाम में मिलेगा, आपको लेस प्राइस में मिलेगा, लेकिन उस कंपनी का फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ। मतलब कि यहाँ पे आपको डिस्काउंट में एक पर्टिकुलर शेयर मिल रहा है जो आपको एक टाइम पे बहुत महंगे पे मिल रहा था, तो उस केस में आपको वहां पे जाके बाइंग करनी चाहिए अगर आपको लगता है कि वो कंपनी आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये सिर्फ एग्जांपल एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है, मैं आपको बाय एंड सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। जैसे कि हमने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था आईआरसीटीसी के ऊपर, उस टाइम पे आईआरसीटीसी का शेयर 1800 एंड 1900 पे ट्रेड करता था, तो बहुत लोग बोलते थे कि अभी भी आईआरसीटीसी सस्ता है, आपको उस प्राइस पे बाय कर लेना चाहिए। लेकिन अभी जब मार्केट में फॉल आया तो आईआरसीटीसी भी नीचे आना स्टार्ट हुआ। अगर मैं अभी आईआरसीटीसी की बात करूं तो 1400 के आसपास ट्रेड करता है। मतलब कि सेम शेयर, जो लोग एक टाइम पे इसको 1800 में बाय करने के लिए रेडी थे, वो सेम शेयर उनको 1400 पे मिल रहा है। तो जिन लोगों को लगता था कि वो स्टॉक अच्छा है, तो उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है बाय करने की। लेकिन यहां से भी ये शेयर नीचे जा सकता है, बिकॉज ये मार्केट है, यहाँ पे कोई भी गेस नहीं कर सकता, कोई भी एक्सपर्ट आपको सही नहीं बता सकता। तो आपको अगर लगता है कि कोई भी कंपनी अच्छी है, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके उसमें पैसा डालना चाहिए, सारा पैसा एकदम से उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और जो स्टॉक आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको लगता है कि फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिनके ऊपर आपने बहुत अच्छे से रिसर्च किया हुआ है, तो उन स्टॉक्स में अभी आप इस टाइम पे थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये तो बात हुई कि मार्केट नीचे गई और उस केस में आपको क्या करना चाहिए। अब मैं बात करता हूं 3 की लर्निंग्स की, कि जब भी मार्केट ऐसे नीचे को जाती है तो आपको इस सबसे क्या सीखने को मिलता है। तो मैं बात करता हूं सबसे पहली लर्निंग की, और इसके बारे में शायद मैंने 5 या 10 बार बात की होगी अलग अलग वीडियोस में, जिसमें मैं आपको हमेशा बोलता था डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। डाइवर्सिफिकेशन होता है कि आपको सारा पैसा एक जगह पे नहीं डालना चाहिए, आपको सारा पैसा अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर मैं अलग अलग जगह की बात करूं तो कुछ पैसा स्टॉक्स में, कुछ पैसा डेट म्यूचुअल फंड्स में, इसके अलावा कुछ पैसा आपको गोल्ड, या इसके अलावा बहुत से ऐसे एसेट्स होते हैं जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे एसेट्स होते हैं, अगर एक एसेट नीचे जाता है तो दूसरा एसेट ऊपर को जाता है, जिस केस में आपका लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको डाइवर्सिफिकेशन का एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अभी कुछ टाइम में जब स्टॉक मार्केट 10% से ज़्यादा नीचे गया है, उसी टाइम में गोल्ड 40,000 पे जो अभी ट्रेड करता था, अभी 44,000 के आसपास पहुंच गया है। मतलब कि अगर आपने अच्छे से यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन किया होता, आपने कुछ पैसा अपना गोल्ड में भी रखा होता, तो जितना लॉस आपको अभी स्टॉक मार्केट में हो रहा है, जिसको लेके बहुत से इन्वेस्टर पैनिक कर जाते हैं, तो वहाँ पे आपके पैनिक करने के चांसेस कम हो जाते। क्योंकि अगर आपका पैसा गोल्ड में होता, डेट में होता, तो वहाँ से आपको ठीक ठाक रिटर्न आती रहती, और यहाँ पे अगर आपको लॉस भी होता तो ओवरऑल पोर्टफोलियो आपका लॉस में नहीं जाता बहुत ज़्यादा, जिससे आपको पैनिक होना पड़ता, और पैनिक में आके बहुत से लोग बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स को बहुत कम प्राइस में बेच देते हैं। अब मैं बात करता हूँ सेकंड की लर्निंग की, जो हमें यहाँ पे सीखने को मिलती है। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपको थोड़ा पैसा लिक्विड फॉर्म में रखना चाहिए। अब लिक्विड फॉर्म में आप अपना पैसा कैसे रख सकते हो, या आप अपने पैसे को लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, या बैंक में रख सकते हो, कि वो पैसा आपके लिए लिक्विड है कि अगर आपको उस पैसे की जरूरत एक दिन में भी पड़ती है तो आप वहां से पैसा निकलवा सकते हो। अब यहाँ पे लिक्विड फंड में पैसा रखना जरूरी क्यों है? तो दोस्तों जब मार्केट नीचे को आना स्टार्ट होती है तो आप अपने पोर्टफोलियो में से किसी स्टॉक को नहीं बेच सकते। तो जो स्टॉक आपने 5,000 रुपए में खरीदा था, कि हो सकता है अभी वो 3,000 रुपए पे हो, और अगर आपको वहां पे पैसे की जरूरत पड़ती है तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आप पैनिक में उस शेयर को सेल कर देते हो, लेकिन उस शेयर में फंडामेंटली कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। तो अगर आप वहां पे उस शेयर को सेल करते हो तो आप एक लॉस बुक करते हो, लेकिन वहां पे आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कि जिस शेयर को आपने 5,000 रुपए पे सोचा था कि आपको बाय करना चाहिए, वही शेयर अभी आपको 3,000 रुपए पे मिल रहा है, क्योंकि मैक्रो लेवल पे कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई है जिसकी वजह से लोग पैनिक कर रहे हैं। तो उस केस में अगर आपके पास थोड़ा पैसा लिक्विड फॉर्म में होता है तो आप उस पैसे का यूज करके इस शेयर को और ज्यादा बाय कर सकते हो, जिससे आपका एवरेज प्राइस थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब कि अब वहां पे आपके प्रॉफिट होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो लिक्विड फंड में पैसा रखने का जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो यही होता है कि जब लोग पैनिक करते हैं और जब लोगों के पास पैसा नहीं होता इन्वेस्टमेंट करने का, और
और मार्केट आपको सेम शेयर्स बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में देती है, तो उस केस में आप अपने लिक्विड फंड में पड़े हुए पैसे को निकलवा के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके अपने पोर्टफोलियो को कम प्राइस में अपने पोर्टफोलियो का एवरेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में आपको और ज़्यादा अच्छी रिटर्न मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और दोस्तों थर्ड जो की लर्निंग है वो ये है कि जब भी मार्केट नीचे आती है, अगर आपको शेयर में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो आपको हर डिप पे बाय करना चाहिए। आपको कभी भी इस चीज़ का एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि आने वाले 3 दिन में मार्केट और ज़्यादा नीचे जाएगी, मैं तब जाके बाय करूंगा, क्योंकि वहां पे अगर मार्केट वापस ऊपर चली जाती है तो आपकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी लूज हो जाती है। लेकिन अगर आप अपना सारा पैसा वहीं पे डाल देते हो तो आपका सारा पैसा वहीं पे ब्लॉक हो जाता है, और कल को अगर मार्केट और नीचे जाती है तो आपके दोबारा इन्वेस्टमेंट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो जब भी मार्केट नीचे जाती है तो आपको हर डिप में बाय करना है, लेकिन आपको सारा पैसा नहीं लगाना। हर डिप में अपने पूरे पैसे का कुछ परसेंटेज ऑफ मनी वहां पे इन्वेस्टमेंट करना है, और थोड़े पैसे को वापस से लिक्विड में बचा के रखना है, ताकि वहां से मार्केट और ज़्यादा नीचे गई तो आप वापस से बाय कर सकते हो। बिकॉज बॉटम को प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, ना ही कोई कर सकता है, ना ही किसी ने किया है। अगर आपको कोई बोलता है कि वो बॉटम को प्रेडिक्ट कर सकता है तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं एंड करता हूं आपके लिए एक और टिप के साथ, आपके लिए एक और बहुत अच्छी लर्निंग के साथ। मैंने आपको ये तो बताया कि इंडियन मार्केट नीचे गई थी, इसके अलावा यूएस मार्केट भी 10% से ज़्यादा के लिए नीचे गई थी। तो लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर यूएस मार्केट नीचे गई थी तो इंडियन मार्केट के साथ साथ मुझे यूएस मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे भी रिटर्न बनाने के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं जब मार्केट आपको डिस्काउंट दे रही है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? तो जब मैं ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन की बात करता हूँ तो थोड़ा पैसा आप यूएस मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब लोग क्वेश्चन ये पूछते हैं कि मैं यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकता हूँ? तो दोस्तों इंडिया में बहुत से ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब कि अगर आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो और यूएस मार्केट ऊपर को जाती है तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा, अगर यूएस मार्केट नीचे जाती है तो वहाँ पे आपको लॉस होगा। तो अगर आपको ऐसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप सर्च करके थोड़ा सा खुद का रिसर्च करके उन म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जो यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि शायद अगर आपको लगता है कि वहाँ पे एक अच्छा पैसा बन सकता है तो वहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। लेकिन वो आपका खुद का डिसीजन है, आपको खुद एक रिसर्च करके उसके बाद ही डिसाइड करना है कि आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं आपको सिर्फ एक ऑप्शन के बारे में बता रहा हूँ, और इन्वेस्टमेंट करना आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। कोई भी आपको ये नहीं बताना चाहिए कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। आपको ऑप्शंस का पता होना चाहिए, उसके बाद आपको खुद एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना चाहिए कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ और कैसे करना चाहिए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो जब भी मैक्रो लेवल पे कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जो कंपनीज के फंडामेंटल्स को इंपैक्ट नहीं करती, उस सिचुएशन में उनको पैनिक नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पज़ के ऊपर डालते हैं जो आपको एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो आप हमारे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि जो अभी मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गया है, इस केस में हमें कौन से स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए। तो अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो उसके पीछे अपना रीज़न भी दीजिए, क्योंकि हम जो भी कमेंट कुछ भी जो वीडियो बनाते हैं प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बोलते हैं, ताकि हम सबको वहाँ से सीखने को मिले कि आपने उस पर्टिकुलर स्टॉक को कैसे चूज़ किया। तो दोस्तों अगर ऐसा न्यूज़ आता है तो आपको डरना नहीं है, बट स्टे सेफ, डोंट पैनिक एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।